नहीं चाहिए कोरोना का साथ, तो धोइए हरदम साबुन से हाथ। प्रशासन की ओर से ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए शुरू की गई है, जिसमें मैं पिंकी जैन भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से अकाउंट्स की प्रवक्ता हूँ। बही खाता अकाउंट्स मीन्स बही खाता की प्रवक्ता हूँ, जो मैं आपको आज बही खाते का लेसन नंबर साझेदारी फर्म का विघटन पढ़ाऊंगी, जिसमें हमारा टॉपिक है गार्नर बनाम मर्रे का नियम। व्यापार में फर्म में जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उस दिवालिया साझेदार की कमी को शोध क्षम साझेदार पूरा करते हैं। शोध क्षम साझेदार अर्थात जो समर्थ होते हैं, जो पैसा दे सकते हैं, वो उस कमी को पूरा करते हैं। अब उस कमी को वो किस अनुपात में पूरा करेंगे, इस बात पर विवाद है। वो उस कमी को या तो अपने लाभ हानि अनुपात में बांट सकते हैं या फिर पूंजी अनुपात में बांट सकते हैं। तो कौन से अनुपात में बांटा जाए, यही गार्नर बनाम मर्रे का नियम बताता है। गार्नर बनाम मर्रे का नियम जो लागू हुआ था वो सन 1903 में इंग्लैंड में न्यायाधीश जॉयस के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। उन्होंने बताया था कि जो हमारी दिवालिया साझेदार की कमी है वो एक पूंजीगत हानि है, इसीलिए उस पूंजीगत हानि को शोधक्षम साझेदार पूंजी के अनुपात में ही बांटे। ये एक निर्णय लिया गया था। दूसरा निर्णय लिया गया था कि सभी साझेदार, उसमें दिवालिया साझेदार भी है, सभी साझेदार वसूली की हानि को अपने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। दूसरा, वसूली की हानि शोधक्षम साझेदारों द्वारा नकद लाई जाएगी। और तीसरा, मैंने पहले ही बता दिया था कि दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शोधक्षम साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वो पूंजी कौन सी होगी। इसमें भी दो बातें होती हैं। फर्म में पूंजी स्थायी पूंजी भी होती है और परिवर्तनशील पूंजी भी होती है। तो स्थायी पूंजी हो या परिवर्तनशील पूंजी हो, वो पूंजी जो विघटन के पूर्व आर्थिक चिट्ठे में दी गई है, पूंजी का अनुपात वो लिया जाएगा। अब आता है, अगर स्थायी पूंजी है तो स्थायी पूंजी जो दी गई है उसी का अनुपात हम लेंगे और शोधक्षम साझेदार उसी अनुपात में दिवालिया साझेदार की कमी को बांट देंगे। दूसरा, यदि परिवर्तनशील पूंजी है तो परिवर्तनशील पूंजी में जो अविभाज्य लाभ या हानि है उनका समायोजन करके जो पूंजी बनेगी उसका अनुपात लिया जाएगा। गार्नर बनाम मर्रे के नियम को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे, जो यह लिखा हुआ है। इसमें बताया है कि ABC साझेदार हैं जो 2-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं और विघटन पर उनका चिट्ठा ये दिया हुआ है। तीनों साझेदारों की कैपिटल है, कैश का बैलेंस है और लॉस ऑन रियलाइजेशन यानी वसूली पर हानि दी हुई है। उन्होंने बताया है कि C दिवालिया हो गया है और वह अपने हिस्से की कमी लाने में असमर्थ है। साझेदारी की स्थिति बतानी है और खाते बंद करने हैं गार्नर बनाम मर्रे के अनुसार। तो हम खाते बंद करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर हमें दो खाते खोलने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले सभी साझेदारों की पूंजी निकालेंगे, सभी साझेदारों की पूंजी को शो करेंगे। जो हमारी पूंजी है, ए की है हमारी 17,000, बी की है 3,000 और सी की है 15। अब हमें ये जो लॉस दिया है वो बांटना है। गार्नर बनाम मर्रे के अनुसार पहला निर्णय था कि जो वसूली पर हानि है उसे हम लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे, यानी 2-2-1 के अनुपात में बांटा जाएगा, जिसे हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर लॉस दिया हुआ है। अब हम इन 15,000 को 2-2-1 के अनुपात में बांट देंगे। तो हमारा ए का लॉस कितना हो जाएगा, 15,000 गुणा 5/2, 6,000। इसी तरह बी का निकालेंगे, 15,000 का 2/5 और इसी तरह सी का
15,000 का 1/5। तो बी का भी 6,000 हो गया और सी का हो गया हमारा 3,000। तो ये लॉस हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 6,000 रुपये ए के, 6,000 बी के और सी के हमारे 3,000। अब हमें क्वेश्चन में बताया है कि सी दिवालिया हुआ है, तो हम उसका खाता बंद करेंगे। तो यहाँ पर सी की पूंजी की कमी निकल कर आएगी। सी की पूंजी की कमी, कितनी कमी है पूंजी की, उसकी 3,000 में से यदि हम 1,500 कम करते हैं तो 1,500 रुपये की सी की कमी है। तो ये जो 1,500 रुपये है, इन 1,500 रुपये को शोध क्षम साझेदार, शोध क्षम साझेदार कौन कौन हुए, ए और बी, ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे, उसका तीसरा नियम अपनी पूंजी के अनुपात में। पूंजी का अनुपात कौन सा होगा, 17,000 और 3,000 उनकी पूंजी का अनुपात होगा। तो पूंजी का अनुपात में ए और बी में बट जाएगी पूंजी का अनुपात 17:3 और सी की कमी कितनी आई है, सी की कमी अगर हम यहाँ देखें तो हमारी 1,500 रुपये आई है। तो इन 1,500 रुपये को हमें ए और बी में बांटना है। तो ए और बी में कैसे बांटेंगे, ए कितना पूरा करेगा, 1,500 का 17/20 और बी पूरा करेगा 1,500 का 3/20। बी की हो गई और इसकी हो गई 1,275। ए 1,275 रुपये से पूंजी की कमी पूरा करेगा और बी 225 रुपये से। तो इसे मैं यहाँ रेड पेन से लिख देती हूँ, ए बी, ए कितनी पूरी करेगा 1,275 रुपये और बी पूरा करेगा 225 रुपये की कर। तो इस तरह से हमारा ये खाता बराबर हो जाएगा। अब ये जो पूंजी इन्होंने कमी पूरी की है, ये इनके इसमें से काट दी जाएगी। तो इसका लेखा इस तरफ भी होगा और उसे लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट। ए के खाते से कम होंगे 1,275 और बी के खाते से कम होंगे 225 रुपये। अब गार्नर बनाम मरे का एक निर्णय था कि जो शोध क्षम साझेदार हैं वो वसूली की हानि को नकद भी लाते हैं। तो ए और बी की हानि कितनी थी, 6,000 और 6,000, तो वो इसको नकद भी लाएंगे, जिसको हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितनी कितनी हानि है, 6,000 ए की और 6,000 बी। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में उसके तीनों नियम फॉलो होते हैं। पहला नियम क्या था कि जो शोध क्षम साझेदार, जो सभी साझेदार हैं, पहला नियम वो वसूली की हानि को अपने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे, जो हमने बांटा है 15,000 को। दूसरा नियम था कि वसूली की हानि को नकद लाया जाएगा, ये वो नकद ले आए हैं, उनकी 6,000 वसूली की हानि थी, वो नकद लेकर आए हैं। और तीसरा नियम था कि जो पूंजी की कमी होगी दिवालिया साझेदार की, दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी 1,500 रुपये थी, उस 1,500 को उन्होंने अपने इस पूंजी के अनुपात में बांट लिया है, जो ये आया है। तो उनकी कमी उनके खातों में से घटा दी जाएगी। तो इस तरह से अब हम ए और बी का बैलेंस और निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बना 17 और 6 23,000, 23,000, 23 में से ये घटा देते हैं तो ये बचेगा हमारा 10, 10, 3 और 7 10, 7 और 1 8 और 5 13, 15,725 रुपये जो है वो कौन निकाल कर ले जाएगा, ए बाय कैश। अब बी को देखते हैं, उसे कितने रुपए मिलने जाएंगे, उसे 9,000 टोटल व्यापार में लगे हैं। 9,000 में से उसके ये कम हो गए तो उसके बचते हैं 2,775 रुपये जो है बी निकाल कर ले जाएगा। अब हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बराबर आ जाएगा हमारा कैश अकाउंट का बैलेंस है, यहाँ में दिया हुआ है कैश अकाउंट का बैलेंस
6500 रुपये। हमारे पास कैश कहाँ से आया? ए लाया था 6000 वसूली की हानि के और बी भी वसूली की हानि के लिए 6000 रुपये लाया था। अब ए निकाल कर ले गया था बाय ए 15,725 रुपये और बी निकाल कर ले जाएगा अपने 2775 रुपये। तो इस तरह से फर्म का विघटन हो जाएगा, कैश अकाउंट बराबर आ जाएगा। तो हमारा टोटल हो जाएगा ये 18,500 और इधर भी देख लीजिए 10, 3 और 7 10, 8 और 7 15, 6 और 2 8, 1 18,500। तो इस तरह से हमारी फर्म का विघटन हो गया है और हमारे खाते क्लोज हो गए, बंद हो गए।